और बिहार पुलिस के पूर्व डीआईजी और कई जिलों में अपनी सख्त एवं निष्पक्ष कार्यशैली के लिए पहचान बनाने वाले शेखर प्रसाद एक बार फिर चर्चा में है। पुलिस सेवा के दौरान कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उनके फैसलों की आज भी मिसाल दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद उनकी वर्तमान भूमिका, सेवा काल के अनुभव, चुनौतियों और कई अनसुने किस्से पर बालेश्वर प्रसाद ने उनके पटना स्थित आवास पर विशेष बातचीत की। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शेखर प्रसाद ने अपने लंबे पुलिस करियर से जुड़े कई अहम अनुभव और निर्णयों के पीछे की कहानी साझा की। टीए न्यूज़ प्लस सैटेलाइट चैनल पहुंचा है बिहार की राजधानी पटना में। आज पटना में हम पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ, और जहां अभी हम पहुंचे हैं वो घर एक रिटायर्ड डीआई साहब का, जो बहुत चर्चित इस बिहार में कई ज़िलों के एसपी रहे हुए हैं। और कई आज हम इनसे खुद पहले परिचय सर ही अपना नाम पता सब बताएंगे और उसके बाद शुरुआत करते हैं। सर नाम बता दीजिए। सर जी, मेरा नाम शेखर कुमार है। मैं बिहार पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था और कर्म से प्रमोशन पाते हुए डीआईजी के पद से सेवा मुक्त हुआ। सर जो हमारा चैनल जो सर पहुंचा है आपका नाम सर टटोलते सर, पहले सर हमारे टीए न्यूज़ प्लस नया एक बिहार झारखंड में लॉन्च किया है सर। ये चैनल के संजोग से इसके हेड दोनों हम ही हैं जो आपके सामने हैं सर। तो हम चाहेंगे सर पहले कम से कम एक मैसेज दीजिए हमारे चैनल के थ्रू। मैंने कई बार आपका न्यूज़ जो है वो यूट्यूब पर और फेसबुक में देखा है, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि आपका जो है प्रसार इसी तरह आगे तक जारी रहे, और मैं आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आपका चैनल बिहार के घर घर पहुंचे। धन्यवाद सर। सर आप पुलिस से रिटायर्ड हैं सर, एक बढ़िया अधिकारी पर आजकल का जो माहौल है अभी आज के पुलिसिंग में सर, जबकि आजकल सभी सुविधाएं हैं, चीफ मिनिस्टर साहब प्रतिदिन कल भी गाड़ियों की रैली हरी झंडी दिखाया, और इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी जो पहले जो सर आपका पीरियड का पुलिसिंग था, सुविधा होने के बाद में भी कई एंगल, कई अपराध के कुछ कैटेगरीज पर रोक लगना चाहिए सर। ऐसा लगता है कि रोक नहीं है, ऐसा क्या कारण हो सकता है ये? देखिए, पुलिसिंग कहीं पर भी निर्भर करता है कि हम घटना स्थल पर कितना जल्दी पहुंचते हैं, और रिएक्शन टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए। उसके बाद ही जो है वहाँ पहुंचकर हम आगे कार्रवाई करते हैं, और इसी पर डिपेंड करता है कि पुलिस आगे कार्रवाई में कितना सफलता पाएगा। सर एक 2-3 घटनाएं सर बिहार की चर्चित घटनाएं हम शुरुआत करें, थोड़ा सा भोजपुर के शाहपुर तरफ ले चलते हैं सर। ये शाहपुर में घटना घटी है कि एक भरत तिवारी ऑकरेंस हुआ था। उसके माता पिता का कहना था कि ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। हत्या का एफआईआर भी दर्ज हुआ। इधर सर पुलिसिंग कहती है कि नहीं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा जांच पड़ताल कराई जा रही है, और लोग में आरोप प्रत्यारोप। सर इसमें सर आपके नज़रिया से इसमें क्या लगता है सर? ये देखिए, पुलिस के कार्रवाई पर आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, क्योंकि यह घटना का जांच माननीय न्यायाधीश के द्वारा किया जा रहा है, अतः इस पर विशेष कमेंट करना मुझे आवश्यक नहीं लगता है। सही सर। तो सर अभी जो आप ही के इसी पटना राजधानी बगल में बांकीपुर में एक उपचुनाव हो भी रहा है सर, ये जहाँ खड़े हैं प्रशांत किशोर, चर्चित हालांकि पिछले जो चुनाव में इनकी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई थी, ये खुद चुनाव में नहीं लड़े। इस बार सर पूरा जी जान लगा के उतरे हैं कि नहीं, हम विरोधी दल के नेता के रूप में हम हैं, तो ये है तो वो है। उधर सर आपको बीजेपी ने अचानक कैंडिडेट बदल दिया है, दूसरे कैंडिडेट है, अब बीच में एक राजद है सर। तो सर आपका नज़रिया से सर आप राजनीति में जो भी है, क्या सर एक कंफर्म तो नहीं कहा जाए तो वोटर के हाथ में जिसको वोट दे, लेकिन सर आपके नज़र में लोगों की नज़र किस तरफ है सर?
क्या होना चाहिए सर? अपना एक छोटा सा मंतव्य सर। देखिए, चुनाव जो है ये जनता के द्वारा इसमें निर्णय लिया जाएगा। चूँकि जन स्वराज के जो कैंडिडेट हैं वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, इलेक्शन स्टडीज रह चुके हैं, जबकि इस जगह पर पूर्व से कई एक बार जो है यहाँ पर जो है नितिन नवीन जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जीतते आए हैं। इससे पूर्व भी उनके पिताजी पटना पश्चिम से चुनाव जीतते रहे हैं और इनकी जो जीत की जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई रहा है। और मुझे लगता है कि हालांकि प्रशांत किशोर के आने के बाद जो है ये चुनाव काफ़ी टफ रहेगा, लेकिन फिर भी अभी तक लगता है कि बीजेपी का पलड़ा ही भारी लग रहा है। सर एक सवाल है सर कि तीनों कैंडिडेट हैं यहाँ पर बाकी पर, हमने इसका रिव्यू किया तो प्रशांत किशोर के पास अकूत संपत्ति है सर, एक नहीं दो नहीं, उनके पत्नी के पास डॉक्टर जानवी दास करके लिखती हैं, उनके पास 101 करोड़, इनके पास 98 करोड़, अपना ही सर रुपया 10 करोड़ लिया, अपना ही सर ट्रस्ट में डाल दिया। सर आप तो कानून के सर रखवाला रहे आदमी हैं सर ये, तो जो अपने ही बिजनेस का पैसा अपने ही पार्टी में लगा दे और फिर अकूत संपत्ति है। वहीं सामने बीजेपी के एक कैंडिडेट है सर जो साधारण एक पर्चा बांटने वाला साधारण लड़का है, जैसे मैंने उसका हिस्ट्री देखा तो इन पर सर 8 केस में दर्ज है, प्रशांत किशोर पर 8 केस दर्ज है और वो जो बीजेपी कैंडिडेट पास कोई केस दर्ज नहीं है। एक बीच में है रेखा गुप्ता जी हैं जो राजद कैंडिडेट है। तो सर जितने जो हवा जो दिया था प्रशांत किशोर जी ने पिछले चुनाव में, कई अशोक चौधरी जैसे कद्दावर नेता से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया था, लेकिन जब इनका जब इन्हीं का शपथ पत्र है सर, चैनल बोलता है इन्हीं का शपथ पत्र है, तो इतना अकूत संपत्ति इतना रहते हुए और इतना बड़ा बिजनेस करोड़ों कार्य होते हुए तो इनको से चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है सर? देखिए, ये तो उनके व्यक्तिगत निर्णय है। जहाँ तक संपत्तियों के बारे में है, ये तो उनका डिस्क्लोज प्रॉपर्टी है, इस पर कुछ भी कमेंट करना अच्छा नहीं लगता है और होना कोई कमेंट किया भी जाना ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक अन्य कैंडिडेट बीजेपी के हैं वो भी सामान्य वर्ग से आते हैं और बीजेपी ने उन्हें सीट से दिया है, इस चुनाव पर लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। उनका ज़रूर कुछ न कुछ व्यक्तिगत फेस वैल्यू होगा। अच्छा सर, हमारे डीए न्यूज़ प्लस को सर हमारे न्यूज़ के थ्रू मैसेज दिया जाए सर, वो पूरा भारतवर्ष लोग दिखेगा, आपको एशिया लेवल तक लोग दिखेगा सर, एक मैसेज छोटा सा सर। आपका जो न्यूज़ प्लस जो चैनल है, मैं चाहूँगा कि यह बिहार से निकलकर देश के विभिन्न भागों में भी देखा जाए और उत्तरोत्तर इसका विकास हो। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए, हमारे ये अभी आपने छोटा सा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा, ये हमारे रिटायर्ड डीआई सर लेवल से हैं और शेखर सर, इनको कौन नाम नहीं जानता। आज सौभाग्य रहा है हमारा व्यक्तिगत एक चैनल के तरफ से कि सर के पास बैठ करके सर का इंटरव्यू लेना है। एक वक्त था कि वक्त बदलता रहता है, लेकिन हम चाहेंगे कि सर हमारे अभी स्वस्थ और लंबे से 100 साल और रहें सर, ताकि हमारे चैनल को कई बार हम इंटरव्यू लेते रहेंगे। फिर मिलेंगे सर, जय हिंद।